हेलो, आप सभी कैसे हैं। इसमें मुख्यतः मैं आज बातें करने वाला हूं कि क्लर्क का जो फाइनल रिजल्ट अभी आएगा, डॉक्यूमेंट वगैरह जो उसकी फाइनल लिस्ट होने वाली है वो बढ़ेगी नहीं बिल्कुल भी। वो एक नंबर या तो डाउन रहेगी या उतने पर ही रहेगी। इसके मैं आपको रीज़न बताता हूँ। इसके काफ़ी इस बात को ध्यान से समझिएगा कि ये ऑथेंटिक रीज़न है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहली बात तो आपको ये मालूम पता ही हो गया होगा कि रिज़ल्ट दोबारा आने वाला है और बिल्कुल एक नए प्रोसेस के साथ वो रिज़ल्ट आएगा। बिल्कुल नए प्रोसेस के साथ सभी थ्री टाइम्स उसमें स्टूडेंट पास होंगे। फिर डॉक्यूमेंट वगैरह सबसे बारीकी से दोबारा से उसकी जांच की जाएगी। और मैं आपको बता दूं, जो डॉक्यूमेंट है आपके, वो डॉक्यूमेंट की जो कट ऑफ डेट है, वो डॉक्यूमेंट की कट ऑफ डेट है 13/8/2019। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह, जो सर्टिफिकेट जैसे EWS के होते हैं आपके, जो ये EWS है या अदर कास्ट के जितने भी आपके पास ये सर्टिफिकेट मांगते हैं, ठीक है, तो आप अगर ये आपके पास नहीं है फ़िलहाल, लेकिन क्योंकि ये 13/8/2019 का मांगा गया है, तो आप अपनी तहसील में जाकर है ना इसको निकलवा सकते हैं। आप तहसील में जाएंगे तो इसको जाकर निकलवा सकते हैं। वहाँ पर क्लर्क वगैरह बैठे रहते हैं, उनसे कुछ चार्ज होता है, वो चार्ज देकर आप इसको आसानी से निकलवा सकते हैं, चाहे वो किसी भी ईयर का हो। तो एक तो ये समस्या भी दूर हो जाएगी कि भाई डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट आपको वापस से मिल सकते हैं, आप तहसील में जाकर उसको निकलवा सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न क्या है, एक तो क्या है कि फेक डॉक्यूमेंट न सबमिट कराए, वरना उसका जो योग्यता है क्लर्क पद के लिए वो मानी नहीं जाएगी, उसको डिबार कर दिया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो रीज़न है, पॉइंट नंबर 6 है कि थंब एंड फेशियल बायोमेट्रिक विल आल्सो बी कैरिड आउट ड्यूरिंग स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट of all candidates, and in case of any mismatch their candidature will be cancelled and candidates will be debarred from the future requirement, और होने वाले फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए भी वो डिबार कर दिया जाएगा। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा। देखो, लिस्ट डाउन जाने का रीज़न बताता हूँ मैं आपको। जब पहले जो भर्तियाँ होती, जैसे क्लर्क की भर्ती हुई थी, इससे पहले जो पुलिस वालियाँ भर्ती हुई थी, इसमें मैं आपको बता दूं डी ग्रुप की भर्ती हुई थी। इसमें जो सोशियो इकोनॉमिक्स के मार्क होते थे ना, 5 मार्क्स, उनकी जांच नहीं होती थी, है ना, उनकी जांच नहीं होती थी। जिसने जो भर दिया उसी के आधार पर उसको नंबर लगा दिए जाते थे और वो सिलेक्शन में आ जाता था। आपको पता होगा कि SI में 10% बच्चे ज्वाइनिंग पर ही नहीं गए। SI में, जिसमें केवल 400-450 वैकेंसियाँ होती थी। दुर्गा शक्ति में भी काफ़ी लड़कियाँ बाहर ज्वाइनिंग के टाइम पर नहीं गई, कमांडो में नहीं गई हैं। तो ये तो उसके बावजूद है, जब सरकार इतनी सख्त थी कि ये बोला गया था कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो इसके घर में सरकारी नौकरी है तो 5 नंबर न ले, वरना उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो इसमें देखो, लगभग ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग जो फेक नंबर लेने वाले हैं और जो सीटर वगैरह बैठे हुए थे, इन दोनों को डाटा मिलाकर करीब 1000 प्लस है, करीब 1000 प्लस। अगर थंब और फेशियल बायोमेट्रिक बड़ी बारीकी से की जाती है, ईमानदारी के साथ की जाती है, तो 1000 के आसपास, 1000 प्लस मान के चलिएगा कि इतने बच्चे फेक नंबर वाले और सीटर के साथ है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न तो ये है कि लिस्ट ऊपर नहीं बढ़ेगी। दूसरा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि एक तो फेक नंबर वाली बात होगी कि फेक नंबर जिसने लिए होंगे और सोशो इकोनॉमिक गलत नंबर लिए होंगे, उनकी जांच होगी, वे बाहर हो जाएंगे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पहली बात तो ये होगी कि भाई सोशो इकोनॉमिक्स के नंबर है 5 नंबर और प्लस जो सीटर बैठे हुए हैं, ठीक है। इसमें लगभग कितने मैंने बताए, 1000 प्लस स्टूडेंट बताए हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न क्या था कि जो वेटिंग लिस्ट लगाई गई थी, इन्होंने लगाई गई थी, उस वेटिंग लिस्ट में लगभग ये बोला गया था कि 400 से 500 वैकेंसी खाली है। 400 से 500 वैकेंसी खाली है। तो एक तो ये वैकेंसियाँ, ठीक है। और मैंने बताया कि 1000 के प्लस जो सोशियो इकोनॉमिक से गलत नंबर या जो सीटर बैठे हुए हैं, अगर इनको राउंड फिगर कर दिया जाए, इस सारे डाटा को राउंड फिगर कर दिया जाए
इस सारे डाटा को राउंड फिर कर दिया जाए तो आप ये मान के चलिएगा कि करीब करीब 1200 वैकेंसियाँ, यानी कि करीब 1200 पोस्टें ऐसी हैं जो खाली होने वाली हैं या खाली हो चुकी होंगी जांच के दौरान 1200। तो आप अब देखो, अब आप कहोगे कि 2 या 3 क्वेश्चन भी तो बढ़ेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन। वे जो 2 या 3 क्वेश्चन है ना, 2 से 3 क्वेश्चन, वे एक ऐसे शिफ्ट के हैं जिसमें जो 22 जो इवनिंग बता रहे हैं उस शिफ्ट में क्या था, अर्थमेटिक आया हुआ था और बाकी सभी में 11th-12th का मैथ आया हुआ था। तो वे जो शिफ्ट है उस शिफ्ट का जो आंकड़ा ये आया है, लगभग 50% बच्चे उसी शिफ्ट के सिलेक्टेड है, 50% बच्चे उसी शिफ्ट के सिलेक्टेड है जिस शिफ्ट के ये क्वेश्चन इंक्रीज होने वाले हैं। और वो पेपर सबसे आसान पेपर था, कलर का हुआ था। तो मोस्टली वे बच्चे ऑलरेडी अच्छे स्कोर के साथ सिलेक्टेड हैं। और जो केस करने वाले बच्चे हैं वे लगभग 45 बच्चे हैं, यानी कि जो केस जिन्होंने किया है इन क्वेश्चनों के ऊपर वे 45 स्टूडेंट है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो 45 स्टूडेंट है वही मेरिट लिस्ट के आसपास है। अब आप ये सोचो कि आप 5 नंबर से फेल है और आपको 2 क्वेश्चन पर केस करना है, तो आप क्यों केस करेंगे भाई? कि आपको पता है 2 नंबर मिल जाएंगे तब भी आप मेरिट लिस्ट से बाहर है, 3 नंबर से फेल हो जाएंगे। लेकिन जैसे लिस्ट 69 पे थी और आपके क्वेश्चन आपके 67 या 66 है, तब आप केस करेंगे, यानी कि आप मेरिट लिस्ट के बिल्कुल पास होंगे। तो ये 45 स्टूडेंट, इसको राउंड अबाउट कर लीजिए, 100 बच्चे ही ऐसे मिलेंगे आपको जो मेरिट से कम नंबर पे डाउन थे और वही लिस्ट में ऐड होंगे। अब जो मैंने बताया ना 55% जो बच्चे उस शिफ्ट के लगे हुए हैं, 55% ये ऑलरेडी अच्छे स्कोर के साथ सिलेक्टेड हैं क्योंकि सबसे आसान शिफ्ट थी। और इसी शिफ्ट के करीब 100 बच्चे और जा सकते हैं अंदर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो लिस्ट का बढ़ने का कोई चांस नहीं है, लिस्ट या तो बराबर रह सकती है। और सबसे जो ज़्यादा चांस है, मतलब कि आप ये मान के चलिए 80% ये चांस है कि 1 नंबर लिस्ट डाउन आ जाएगी। तो ये सब के लिए खुशखबरी है कि जो वेटिंग में थे, जो 1 नंबर डाउन थे, ठीक है ना, उन सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। जिसने फेयर नंबर लिए हैं, जिसने 5 नंबर फेयर लिए हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा है, किसी प्रकार का सीटर वगैरह से नौकरी नहीं पाई है, तो नौकरी से बाहर नहीं होगा। क्योंकि करीब 1200 बच्चे, जिसमें से वेटिंग भी है और मैंने आपको बताया सीटर के साथ भी कुछ पकड़े जाएंगे और गलत नंबर भी लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये तो आपको डी ग्रुप और जो कांस्टेबल की वैकेंसी थी उसमें जो दोनों में 5-5 नंबर लेने वाले बच्चे करीब 500 थे, जिसमें सरकार ने कुछ नहीं किया था, ठीक है ना। तो दोनों में कॉमन नंबर, तो बहुत सारे फेक नंबर लिए गए थे। इसी कारणवश क्या होगा कि जो आपकी लिस्ट है वो डाउन रहने वाली है। थैंक यू।